नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ रहे होंगे कि आज की क्लास में हम करंट अफेयर स्पीडी का वार्षिकांक 2022 लेकर के आए हैं। ये अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है 1 अप्रैल 2022 तक की। इसमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हमने जो है 807 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए। ये जो है सेकंड पार्ट है। इसमें हम आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन देखते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना मुकाम बनाने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और अपनी एक सीट सरकारी नौकरी में पक्की करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा और आपको किस से रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले 270 क्वेश्चन हो गए हैं, तो चलिए 271 नंबर क्वेश्चन से हम करते हैं आज की क्लास का। श्री गणेश। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पूरे भारत में 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। हाल ही में रेल मंत्रालय की ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को पीएम मोदी ने पूरे भारत में 26 दिसंबर को पूरे भारत में वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है पीएम मोदी जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस निदेशक डीजीपी बने हैं? तो डीजीपी बने हैं आपके, कौन बने हैं? डीजीपी बने हैं आपके बीके भवरा। बीके भवरा। बीके भवरा जो है पंजाब के नए डीजीपी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत कर दिया है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भरत सुब्रमण्यम। तो भरत सुब्रमण्यम जो है 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पॉडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो है भारतीय डीजे पॉलिडियन की जगह पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एंड्रयू गॉरफील्ड। तो एंड्रयू गॉरफील्ड को जो है वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? 10 जनवरी को। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ
बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सोमा शंकर प्रसाद। तो सोमा शंकर प्रसाद जो है यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हरप्रीत चंडी। तो हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। हाल ही में कौन तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अलका मित्तल। तो अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों विनोद कन्नन। तो विनोद कन्नन जो है विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बन गए हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 4 तारीख को। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 151वीं। ठीक है, कौन सी जयंती मनाई गई थी? 191। तो 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की 191वीं जयंती मनाई गई थी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारत। तो भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब 2021 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी एस पठानिया। तो बी एस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। हाल ही में इनमें से कौन भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों केरल हाई कोर्ट। तो केरल हाई कोर्ट भारत की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, नमिता गोखले को यह पुरस्कार मिला है। तो किसे अंग्रेजी भाषा? तो नमिता गोखले को जो है अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, दयास प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। हाल ही में किसे दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? किसने शुरू की है डुअल मोड सर्विस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, जापान। तो जापान ने जो है दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। तो वो कहाँ के खिलाड़ी थे? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी के त्रिपाठी। तो बी के त्रिपाठी जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 298 क्वेश्चन पर देखते हैं। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्रा को जो है मुख्य सचिव बनाया गया है। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं? तो अतुल गोयल। तो अतुल गोयल जो है पंजाब नेशनल बैंक के नए सीईओ और एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को जो है पेटा इंडिया के
के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल अवेयरनेस एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन्स अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं पहले इसके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन इज राइट। तो बिरल देसाई, तो बिरल देसाई को जो है ये अवार्ड मिला है, बिरल देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में द मोदी गैमिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, संजू वर्मा। तो संजू वर्मा ने ये पुस्तक लिखी है। आगे देखते हैं, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला निरीक्षक बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों असम। तो असम की आईपीएस के अधिकारी वायलेट बरुआ जो है पुलिस की पहली महिला निरीक्षक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 304 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात को जो है वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। तो वो किस देश के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। इनका नाम था रे इलिंगवर्थ, ठीक है, जिनका 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आगे देखते हैं ऑप्शन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 306 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। तो केरल को जो है नीति आयोग जारी द्वारा वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका देश के स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए विदेशों में रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विक्रम ऑप्शन दिख नहीं रहा है, विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री जो है इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। आगे देखते हैं 308 से 309 की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को पेटा इंडिया 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। तो केरल जो है नीति आयोग की चौथी रिपोर्ट्स के अनुसार द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेवलर लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों निर्मल चंद्र ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा के द्वारा बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हरभजन सिंह ने जो संन्यास लिया है वो लिया है आपका हरभजन सिंह किस नाम से मशहूर है? तो वो मशहूर हैं टर्वनेटर के नाम से हरभजन सिंह को मशहूर हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की 25 दिसंबर की तारीख को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने की
24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 317 क्वेश्चन पर। 317 क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं। हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह जो है प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीतने वाली। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की ये खिलाड़ी हैं। तो बांग्लादेश फुटबॉल टीम ने हाल ही में सेफा अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। 319 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोहकीन। तो लोहकीन ने जो है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? तो जो है युवा राष्ट्रपति बने हैं ये चिली देश के। तो ग्रेवियल बोरिक जो है चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अतुल दिनकर राणे। तो अतुल दिनकर राणे जो है ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बन गए हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण विधेयक को पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, कर्नाटक। तो कर्नाटक की राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण विधेयक को पारित कर दिया है। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में सीमी न्यू नीदरलैंड और चुमुकेदिया किस राज्य के नए जिले बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, नागालैंड। तो नागालैंड के ये 3 जिले नए बन गए हैं, सेमीन्यू, नीदरलैंड, चुमुकेदिया। ठीक है, तो नए राज्य इस राज्य के नागालैंड राज्य के 3 नए जिले बन गए हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC इस शॉर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एम्मा रादू कानू। तो एम्मा रादू कानू ने जो है वर्ष 2021 का BBC शॉर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीत लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों चीन। तो प्रदीप कुमार रावत जो है चीन के में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, मतलब चीन में भारत के नए राजदूत हैं। ठीक है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, मोहित जैन। तो मोहित जैन जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल की अधिग्रहण कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों विप्रो ने जो है इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो विप्रो कंपनी ने जो कि भारत की है उसने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में
भारतीय नौसेना हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 32 साल। तो 32 साल की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया है आईएनएस खुकरी को। भारतीय नौसेना का एक जहाज था ये। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का प्यारे प्यारे दोस्तों आंसर है उड़ीसा। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा में ये सफलतापूर्वक अभ्यास किया है, हाई स्पीड हीट अभ्यास किया है। हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने जो है ट्राइफेन बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का वाला शहर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीलीभीत उत्तर प्रदेश। तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच लंबी बनाई है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत जो है उत्तराखंड सरकार के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉकआउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन जो है, जो कि इंग्लैंड के हैं, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉकआउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आगे चलते हैं 338वें क्वेश्चन नंबर पर। किस राज्य की सरकार ने किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय SAHAY सहाय नामक योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों झारखंड। तो झारखंड सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं उनसे युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की है सहाय। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अनवी लेखरा। तो अनवी लेखरा ने जो है भारत में वर्ष 2021 का पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार सम्मान जीत लिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बन गए हैं। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट भूटान। तो भूटान ने जो है पीएम मोदी को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो नाम से सम्मानित किया है। हाल ही में कौन भारत में का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है मनीग्राम के साथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने जो है मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। हाल ही में कृषि मंत्री कहाँ के 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागपुर। तो नागपुर में जो है कृषि मंत्री ने 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। तो अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? तो सी ऑप्शन इज राइट दानिश सिद्दीकी। तो दानिश सिद्दीकी को जो है मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरा ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के देश के खिलाड़ी जो कि फुटबॉलर थे सर्जियो एगुएरो जो कि फुटबॉलर थे, फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों एम एस नरवणे। तो एन एस नरवणे ने जो है ये पदभार संभाला है जनरल बिपिन रावत का चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनने का। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विजय दिवस दिसंबर महीने की 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में कौन कागज रहित पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों दुबई। तो दुबई जो है कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन टाइम्स मैगजीन में की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सिमोन बाइल्स। तो सिमोन बाइल्स जो है टाइम्स मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 353 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस की लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीना नायर। तो लीना नायर जो है भारतीय मूल की महिला जो है फ्रांस की लग्जरी ग्रुप की चैनल की सीईओ बन गई हैं। हाल ही में किस ड्राइवर ने आबू धाबी ग्रो प्री 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट मैक्स वार्स्टापेन। तो मैक्स वार्स्टापेन ने जो है अबू धाबी में ग्रो प्री 2021 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर ने जो है नवंबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत लिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एलन मस्क। तो एलन मस्क ने टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता को जो है वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैथरीन रसेल। तो कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हरनाज सिंधु। तो हरनाज सिंधु ने जो है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया जो कि भारतीय हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बालकृष्ण जोशी। तो बालकृष्ण जोशी जो कि भारतीय वास्तुकार हैं इन्हें जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11 तारीख को। तो विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की 11 तारीख को मतलब कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चौथा। तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 तारीख को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कोल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 9 तारीख को। तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एश का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड की थी। तो इंग्लैंड की जो महिला थी दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी एलिन एश। तो एलिन एश जिनका निधन हो गया है जो कि इंग्लैंड की थी। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब
जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों रूस। तो रूस ने डेविस कप 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ने महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी को पुरस्कार से नवाजा है? ठीक है, तो किस खिलाड़ी को नवाजा है? ठीक है, उसका नाम बताना है। किस साल नहीं, किस खिलाड़ी, ठीक है, इस नाम बताना है उस खिलाड़ी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एमा रादुकानु। एमा रादुकानु को जो है यह पुरस्कार मिला है महिला टेनिस एसोसिएशन का। हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों संजीव मेहता। तो संजीव मेहता जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों दामोदर मोजा। तो दामोदर मोजा को जो है 57वां 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है हर साल। आगे चलते हैं 372 पर। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत दिया है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाही का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अलका उपाध्याय। तो अलका उपाध्याय को जो है नाही का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे जेती रोसैया, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मेरे 5 तारीख को। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को पूरे 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों रतन टाटा। तो रतन टाटा को जो है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मेघदागलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों स्वीडन। तो स्वीडन की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मेघदालेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों संबित पात्रा। तो संबित पात्रा को जो है भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डेबिट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं, MD बन गई हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ जो है IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। हाल ही में विश्व एथलीट्स के ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है विश्व एथलीट ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 की किताब से नवाजा है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वे थे आपके कोरियोग्राफर। तो शिव शंकर मास्टर जो है कोरियोग्राफर थे जिनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मनोज कुमार मांगो। तो मनोज कुमार मांगो जो है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बन गए हैं।
आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों संजय दत्त। तो संजय दत्त जो है अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संजीव कौशल। तो संजीव कौशल जो है हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बन गए हैं। हाल ही में लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी ओर का अवार्ड जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 7वीं बार। तो लियोनल मेसी ने जो है 7वीं बार जो है यह पुरस्कार जीत लिया है फुटबॉलर के क्षेत्र में। हाल ही में आगे देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तभी दिखेगा पूरे ऑप्शन। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों तेल अबीब। तो तेल अबीब जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 57वां। तो 57वां 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बारबाडोस। तो बारबाडोस जो है ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल जो है भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं माइक्रो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचा 141 मीटर का रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? विवेक जौहरी। तो विवेक जौहरी जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 73वां स्थापना दिवस मनाया गया था एनसीसी का 28 नवंबर 2021 को। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, सारे ऑप्शन दिखने रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवती विष्ट। तो हर्षवती विष्ट को जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया है? तो सबसे गरीब राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बन गया है दोस्तों बिहार। तो बिहार राज्य नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य बन गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में भारत की और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में और भारत ने मिलकर के कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित करने की घोषणा की है। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्ट लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्रीज ऑफ डिस्प्यूट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मरूफ रजा। तो मरूफ रजा ने जो है यह चर्चित पुस्तक लिखी है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों प्रवीण सिन्हा। तो प्रवीण सिन्हा जो है इसके लिए चुने गए हैं, भारतीय व्यक्ति इंटरपोल के एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में शेख शबा अल खालिद अल हमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो कुवैत। तो ये जो है कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख शबा अल खालिद अल अल सबा जो है कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो नवंबर महीने की 26 तारीख को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निर्मला सीतारमण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर और शिकारा योजना शुरू की हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है निर्मला सीतारमण ने ये योजनाएं शुरू की हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर को ही हमारा क्या है, देखो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस भी है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू होंग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू होन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। सीडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 का उद्घाटन के में किस शहर ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों शिमला। तो शिमला ने जो है शीर्ष रैंकिंग हासिल की है एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में। ठीक है, तो शीर्ष रैंकिंग किसको मिली है? शिमला को मिली है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस। किस देश की, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब आपको सही दिखेगा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन की शुरुआत की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जानबूझकर अंतरिक्ष एजेंसी जो कि डार्ट है उसने अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने की कोशिश की थी। विदेशी मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी.एस. मुबारक। तो बी.एस. मुबारक को जो है सूडान में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा 13वें एशियन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कंबोडिया। तो कंबोडिया देश में 13वें एशियन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की जाएगी। आगे देखते हैं। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष का बदलाव किया है, तो नया आधार वर्ष अब क्या कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2016। तो नया आधार वर्ष बन गया है वेतन दर सूचकांक के अनुसार 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सा बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों तीसरी बार। तो तीसरी बार तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है क्रिकेट में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अल साल्वाडोर। तो अल साल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में किस राज्य को पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की पुलिस को जो है वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला है। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है उसकी थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टट्टिया भील कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। इंदौर के शहर में एक पाताल पानी रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसका नाम बदलकर ट्राइबल आइकन टाइटा भील कर दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के स्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जियोफ
एलार्डिस, तो जोल्फ एलार्डिस को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एस के सोहन, लेकिन हटा देते हैं एक सेकंड, एस के सोहन राय। तो एस के सोहन राय जो है इसके जो है कौन बन गए हैं? पहले भारतीय बन गए हैं नाइटहुड से सम्मानित होने वाले। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती दोस्ती आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया है। मालदीव, श्रीलंका और भारत। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस हर साल मनाया जाता है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण को जो है बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है 5वीं बार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेविड टेनेट। तो डेविड टेनेट को जो है 2021 का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ICICI बैंक। तो ICICI बैंक को जो है ट्रेड इमर्ज के लिए प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में जो है भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडचेरी को ऑल ऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड पॉनलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक को जो है इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारत गौरव। तो भारत गौरव को जो है भारत गौरव की थीम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाया जाएगा उसका नाम है भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष इस किस तारीख को यह जयंती मनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को जो है ये जयंती मनाई गई थी, गुरु नानक जयंती। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कोलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों, मतलब कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को जो है मलेशिया के कोलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिन लिद लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में जो है गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 में व्यापार रिश्वत जोखिम को
आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है आपका 82वां। ठीक है, तो वर्ष 2021 में व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का रैंकिंग है 82वें नंबर पर, 82। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जीत लिया है? तो ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है अलेक्जेंडर जेवेरेव। तो अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जो है टेनिस खिलाड़ी जो हैं जो कि 2021 एटीपी फाइनल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की जीपीडी दर विकास दर भविष्यवाणी क्या की गई है? तो मूडीज के अनुसार जो जीपीडी दर भविष्यवाणी की गई है वो की गई है 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली में जो है 5वीं विश्व कांग्रेस की वो क्या नाम है कमेटी आयोजित की गई है। हाल ही में वित्तीय निकाय में सुरक्षित और प्रभावित कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी गई है। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर के नाम पर दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, तेलंगाना। तो तेलंगाना के गांव पोचमपल्ली को जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो वह कौन थी? तो वह थी एक लेखिका। कौन थी वो थी एक लेखिका। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया है कुत्तूर कर्नाटक। तो कुत्तूर कर्नाटक कर दिया है मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कर्नाटक सरकार ने। आगे चलते हैं। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? तो जी सौंप दी है राहुल गुप्ता को। तो राहुल गुप्ता को जो है अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति निदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो चीन। तो चीन जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है हाल ही में ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पछाड़ करके। आगे चलते हैं। हाल ही में भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो रानी कमलापति। तो रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रखने की घोषणा की गई है। ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? भोपाल में है। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी NCA का अगला प्रमुख बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों BBS लक्ष्मण। तो BBS लक्ष्मण को जो है BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाने की घोषणा की है। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर 2021 को ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराकर 8 विकेट से हरा करके T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब
जीत लिया है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम यहीं तक ही क्वेश्चन करेंगे। 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने ये हैं। तो लगभग ये 1 घंटे की क्लास हो गई है। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे क्या है कि वीडियो भी लंबी ना हो और आपके ऊपर हेडेक भी ना रहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं पूरी वीडियो एक ही में साथ बना दूंगा तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि अरे अभी तो इतने क्वेश्चन है, तो आप मुश्किल से थोड़ी बहुत देर ही वीडियो देख करके छोड़ के चले जाओगे। तो 1 घंटे बैठना आपके लिए इजीली रहेगा, पॉसिबल भी रहेगा। ठीक है, तो आपको एक काम और करना है। आपने वीडियो देख ही ली है, आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट करके ये बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए और किस बुक की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।